ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगी कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ। राजा दशरथ के घर में कौशल्या के उदर से विष्णु भगवान के अवतार राम नाम से उत्पन्न हुए। उनकी शादी जनक की बेटी सीता के साथ हुई। शादी के बाद जब उनको राज्य का उत्तराधिकारी बनाना था, उससे पहले दिन ही कैकेयी के आदेश पर उन्हें वनवास मिल जाता है और वह लक्ष्मण और सीता के साथ वनों में चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी मित्रता हनुमान और सुग्रीव से होती है। कुछ समय के पश्चात रावण सीता को उठा ले जाता है। रावण सीता को उठा ले गया तो राम चिंता करता है कि अब मैं सीता को कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कैसे उस रावण को मारकर और सीता को प्राप्त करूं। तो राम वानरों की सेना इकट्ठी करता है सुग्रीव और हनुमान की सहायता से। 8 पद्म सेना वानरों की इकट्ठी करके और समुद्र के तट पर श्री राम आते हैं और वहां पर अथाह समुद्र को देखकर बैठकर विचार करते हैं कि इस समुद्र से पार मैं इतनी बड़ी सेना को लेकर कैसे जाऊं और कैसे रावण पर विजय प्राप्त की जाएगी। क्योंकि श्री राम जानते थे कि रावण शिवजी भगवान का परम भक्त है। तो ऐसा विचार कर ही रहे थे। उनको प्यास लगी तो वानर मीठा जल लेकर आए और श्री राम को पीने के लिए दे दिया। श्री राम जी जल को पीने के लिए जैसे ही ऊपर उठाते हैं तो उन्हें एकदम से याद आ जाता है कि आज मैंने शिवजी भगवान की पूजा तो की नहीं, तो मैं ये जल कैसे पी सकता हूं। तो ऐसा सोचकर पानी नहीं पिया और जल को नीचे रख दिया। जल नीचे रखने के बाद मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं और पार्थिविक पूजन करते हैं। मंत्रों और विशेष स्तोत्रों के द्वारा शिवजी भगवान का पूजन व आवाहन करते हैं और कहते हैं कि हे देवाधिपति देव महादेव, हे महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मैं रावण के साथ युद्ध करने के लिए यहां पर आया हूं और रावण भी आपका परम भक्त है और आपने उसे अजेय होने का आशीर्वाद भी दिया है। और जब से आपने उसको अजेय होने का आशीर्वाद दिया है, वह बहुत घमंडी हो गया है, हमेशा घमंड के साथ रहता है और त्रिभुवन विजयी भी है। तो मैं उस पे कैसे विजय प्राप्त करूंगा। मैं भी आपका भक्त हूं और मैं हमेशा धर्म का पालन करता हूं और हमेशा आपकी पूजा करता हूं। आपके आशीर्वाद के बिना मेरा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो आपसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दें। तो ऐसा आवाहन करने के बाद, स्तुति करने के बाद शिवजी भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद श्री राम कहते हैं कि हे महेश्वर, आप मुझे वरदान दें कि मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सकूं, धर्म की हानि ना हो, धर्म को बचा सकूं और रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को वापस ला सकूं।
मुझे विजयी होने का आशीर्वाद देने की कृपा करें। शिवजी भगवान श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं और समुद्र पार जाने के लिए भी पुल बनाने का आशीर्वाद देते हैं। तो शिवजी भगवान के आशीर्वाद देने के बाद श्री राम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे महेश्वर, जो मैंने ये लिंग आपका बनाया है, आप इसी में स्थित हो जाइए। मेरी ये भी मनोकामना है, ताकि संसार में जो भी कोई दुखिया आपके पास अपनी मनोकामना को लेकर आए, सच्चे मन से यहाँ पर बैठकर भक्ति करे, तो उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करते रहें। तो शिवजी भगवान श्री राम की बात मानकर उसी लिंग में स्थित हो जाते हैं और जो भी वहां जाकर पूजा करता है, और ऐसी मान्यता है कि जो भी गंगा जल ले जाकर वहां पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाता है और सच्चे मन से भक्ति करता है, तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। ऐसा वरदान पाकर श्री राम शिवजी भगवान के आशीर्वाद से वानरों की सेना के द्वारा समुद्र पर पुल बनाते हैं और लंका में प्रवेश करते हैं, और शिवजी भगवान के आशीर्वाद और दिए हुए बाण के द्वारा और अपनी सेना के द्वारा सभी राक्षसों का संहार करते हैं और रावण को मारकर सीता को वापस अयोध्या लेकर जाते हैं और वहां का राजपाट विष्णु भक्त रावण के भाई विभीषण को सौंप देते हैं और सीता को लेकर अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में खुशियां मनाई जाती हैं और शिवजी भगवान का पूजन किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वहां पर जाकर कोई खाली हाथ वापस नहीं आता, तो आप सब भी जिस चीज को पॉसिबल हो जाना, वह अवश्य रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और अपनी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।